नमस्कार। चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज चुनाव प्रचार का दौर थम गया। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं तो वहीं छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। दोनों ही राज्य में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। कई दिग्गज मैदान में हैं, पर पीएम मोदी ने आज झारखंड से ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है। तो वहीं इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी की दुकान बंद हुई तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज अपना बोरिया बिस्तर लेकर राजस्थान के जयपुर में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो गए। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोनिया गांधी की यात्रा को पूरी तरह से व्यक्तिगत करार दिया। साथ ही कहा कि उन्होंने लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली छोड़ी है, लेकिन सोनिया गांधी का दिल्ली से जयपुर आने का फैसला भी राजनीतिक महत्व रखता है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चुनावी अपडेट आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, पर ये दोनों ही राज्य बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं रखता कि ये दोनों ही राज्यों में हमने देखा कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो लोगों ने असेंबली इलेक्शन में अलग तरीके से वोट किया, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। लेकिन जैसे ही लोकसभा का जब चुनाव आता है तो लोग मोदी के नाम पे वोट करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी, ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उस पे आधारित है। वो इस तरह से, क्योंकि जो सीट का बंटवारा होना था, मुंबई में जो मीटिंग होनी थी, उसके बाद से ये जो इंडी अलायंस बिल्कुल सुसुप्तावस्था में चला गया। कोई डिस्कशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। नीतीश कुमार नाराज हो गए, ममता बनर्जी नाराज हो गई, अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए। सारे लोग कह रहे भाई सीट का डिस्ट्रीब्यूशन करो। कांग्रेस पार्टी, उनको ये गुमान था कि राजस्थान भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे और तेलंगाना में नंबर 2 आएंगे। और अगर इस मिशन में कांग्रेस पार्टी सफल हो जाती तो फिर ये अपने इंडी अलायंस के लोगों को कहते कि देखिए, हर जगह हम डायरेक्टली बीजेपी को हराने में सक्षम हैं, इसलिए जो सीट का बंटवारा हो उसमें हमारा ज़्यादा से होना चाहिए, हमारा ज़्यादा अधिकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। 3 महीने पहले तक ये दोनों ही राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस पार्टी बड़ी आसानी से जीत रही थी। ये तमाम सर्वे बता रहे थे, वहाँ के लोग बता रहे थे, एनालिस्ट बता रहे थे। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा ये कोई नहीं कह सकता। और छत्तीसगढ़ में ये जो महादेव ऐप की वजह से जो बवाल मचा है, जो नोटों का पहाड़ दिखा है, छत्तीसगढ़ भी लूज कर रही है। तो डू एंड डाई सिचुएशन है कांग्रेस पार्टी के लिए। राजस्थान हारते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अगर इनके हाथ से चला जाएगा तो ये तो कहीं के नहीं रहेंगे। इनकी हालत वही हो जाएगी जो कहते हैं, धोबी वाला जो एक मुहावरा है, वही 2024 से पहले इंडी अलायंस में कांग्रेस पार्टी की हालत हो जाएगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जी, कांग्रेस पार्टी की रणनीति कैसे इन दोनों ही राज्यों में फेल हुई वो तो सर ने समझा दिया, लेकिन आज जिस तरह से पीएम मोदी ने चुनाव के आखिरी दिन पे एंड मोमेंट में जैसे आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश की है, उससे भी क्या बहुत बड़ा उलटफेर होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने कहा था कि हम जो करते हैं, कहते हैं, उसमें अंतर नहीं होता है और ये चुनावी समय है, लेकिन इस चुनाव के बीच हमें एक थोड़े से समय को निकालना पड़ेगा अपने उन लोगों के लिए जिनके लिए काम करने की हमने पहले बात कही थी, गारंटी दी थी। और वो सीधे पहुंच गए झारखंड। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर उन्होंने 24,000 करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास किए, सौगात दी। और ये जो सामान्य स्थिति नहीं है सिर्फ पीएम मोदी के ये झारखंड दौरे की बात नहीं है।
आदिवासियों के बारे में जितनी भी बातें राहुल गांधी कर ले, लेकिन इस बीच ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू कौन है ये, इनका विरोध पूरे विपक्ष के गठबंधन ने किया था, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था। वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों जगहों के आदिवासियों के लिए, और छत्तीसगढ़ में तो ये बड़ा मुद्दा रहा ही है। छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है तो अभी एक रिपोर्ट आई थी सरगुजा से, जहां टीएस सिंहदेव का वर्चस्व है सारी की सारी सीटों पर, यानी 17 सीटें वहां पर आती है सरगुजा के आसपास के क्षेत्रों में, वहां पर सारी की सारी सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इससे पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटें बटी थी, यानी कि 13 ये और 4 सीटें कांग्रेस। तो जो स्थितियां बदली उसमें अभी की रिपोर्ट जो सामने आई, टीएस सिंहदेव परेशान हैं इस बात को लेकर, और वो खुद कह रहे हैं कि मैक्सिमम 8 से 10 सीटें कांग्रेस इस बार इसमें से जीत पाएगी। मतलब वो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। समस्याएं ये है कि राहुल गांधी ने जो धोखा दिया टीएस सिंहदेव का, पिछली बार हुआ ये था कि सिंहदेव को आगे किया गया था और वहां के लोगों को लग रहा था कि अब जो राजवाड़ा परिवार से हैं ये सीएम का कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, इसलिए पूरी तरीके से उनके पीछे सब खड़ा रहा। इस बीच जो राहुल गांधी ने धोखा दिया और अंतिम समय में डिप्टी सीएम बना भी दिया, इस चुनाव के दौरान जब महादेव ऐप का मामला आया, बघेल के पीछे पीछे खड़े रहे। लोगों को लग रहा है कांग्रेस फिर से बघेल को ही दोहराने की कोशिश कर रही है। अब वो पूरा का पूरा एरिया भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में तो मामला खराब है कांग्रेस का, मध्य प्रदेश की स्थिति वही है, क्योंकि ये जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जैसे लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, प्रियंका वाड्रा जाती है और सिंधिया के बारे में वो पुराना इतिहास परंपरा है, हमारे इनके अपने परिवार की परंपराएं वो निभा रहे हैं। सिंधिया ने बोला कि ये निम्न स्तर की राजनीति है इनकी, हम कह नहीं सकते, अगर कहना शुरू करेंगे तो गांधी नेहरू खानदान की परंपराएं कैसी रही है, ये दोनों भाई बहन मुंह छिपाकर भाग जाएंगे, मध्य प्रदेश में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ये स्थितियां वहां पर है और राजस्थान में तो दिख ही रहा है। तो ये लोग वो माहौल तैयार करने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन माहौल बदल चुका है। इन राज्यों में कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस के किए कराए पे पानी फिर गया है। आज सुबह सुबह पीएम मोदी ने 2 ट्वीट किए बैक टू बैक और दोनों ही राज्यों में अपनी जीत की गारंटी बताई और उन्होंने साफ लिखा है कि जीत पक्की है। पीएम मोदी का ये कॉन्फिडेंस क्यों? देखिए, पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस इस चीज़ को लेकर के, अगर उनके कैंपेन को अगर आप देखिए मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, वो जहाँ जा रहे हैं, ये मत भूलिए ये पहली बार ये असेंबली इलेक्शन इन राज्यों में हो रहे हैं जब से प्रधानमंत्री मोदी ने वो किसानों के लिए, गरीबों के लिए पैसे देने डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं जहां गरीब जनता के लिए कोविड के दौरान जो अनाजों की व्यवस्था की गई, ये अनाज लोगों ने लिया, पैसे मिल रहे हैं, और जो घर का या वॉशरूम बनाने का जो तमाम सेंटर की योजनाएं हैं जो 2019 के बाद से लागू की गई, और 370 भी है, राम मंदिर भी है, तो ये तमाम एक पैकेज है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है। डिफरेंस क्या है? एक जो करके दिखा चुके हैं और एक जो वादा कर रहा है। तो ये दो एक फैक्टर है जिसको जो है आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आज बिरसा मुंडा के पैतृक गांव में जाकर के, जहां कभी कहीं कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, आप ये समझिए छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे जगहों पे तो वो बहुमत में है और कई सारे सीटों के ऊपर उनके वोट से नतीजे बदल सकते हैं। तो वो एक फैक्टर। दूसरा, आज ही उन्होंने वो किसान निधि योजना के तहत जो पैसे रिलीज़ किए जाते हैं, आज वो रिलीज़ किया गया है। तो यादाश्त लोगों की ताज़ा है, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, SMS आएगा, तो प्रधानमंत्री। लेकिन इस पे कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि इस वक्त क्यों करना? देखिए, क्राइंग बेबीज आर ऑलवेज क्राइंग।
उनको रोने दीजिए, उनके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार जब आपके पास होती है तो ये सारी सुविधाएं आपके हाथ होती है। ये बताएं कि भाई राजस्थान में आपके पास सरकार छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले आप अलग अलग योजनाओं की घोषणा आपने की ना, वो आपका अधिकार क्षेत्र है, तब तो कोई नहीं रो रहा था। तो केंद्र के पास जो शक्तियां होंगी वो अपने हिसाब से करेंगे, आपके पास राज्य में सरकारें थी तो आप अपने हिसाब से करेंगे। उसमें कोई ये तो बैड लूजर्स, कोई क्रिकेट मैच खेलने जाओ बोलो नहीं नहीं मैं नहीं खेलूंगा, अंपायर बदलो, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को लगता है कि ये डायरेक्टली असर डालेंगे। लेकिन एक चीज और समझिए, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी मध्य प्रदेश हारी थी, छत्तीसगढ़ भी हारी थी, लेकिन वोट परसेंटेज जो है बहुत कम था। थोड़े से इधर उधर में फासला बदल जाता है और यही 3 वजह हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जीत उनकी सुनिश्चित है। खैर, मतलब कांग्रेस पार्टी की रणनीति तो फेल हो गई मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। रणनीति यहाँ फेल हो गई तो क्या नई रणनीति बनाने के लिए राजस्थान के जयपुर में पूरा कुनबा इकट्ठा हो गया है? देखिए, रणनीति नहीं बनाने गए, बेसिकली ये वहां पर गए हैं समझौता करने के लिए। राहुल गांधी के लिए एक बेस बनाने के लिए जो सवाल उठ रहे थे बार बार, और राहुल गांधी उन सवालों से भाग रहे थे कि भाई राजस्थान क्यों नहीं जा रहे हो। राजस्थान न जाने के पीछे मीडिया में भी कई खबरें चली और उन खबरों में यह भी बताया गया कि या तो हार का डर है, छवि सुधार में जो कोशिश की जा रही है उस पर धब्बा लगने का डर है, या फिर जिस तरीके से राजस्थान में गहलोत और राहुल गांधी की 36 का आंकड़ा है, दोनों ने झगड़ा कर लिया है, उसके कारण राहुल गांधी वहां नहीं जा रहे। अब ये दोनों सवाल का जवाब देना था। अब उस जवाब देने के लिए राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हो रही थी राजस्थान अकेले जाएं, वहां पर जाकर अशोक गहलोत का सामना करें, क्योंकि दोनों के बीच कहा जाता है गंगा में बहुत पानी बह चुका है, वो स्थिति आ चुकी है। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी को वहां चुनाव प्रचार करना है, अशोक गहलोत वहां पर सीएम हैं, पार्टी उनके हाथों में है, अगर इनके रोड शो में रैलियों में भीड़ नहीं जुटी, राहुल गांधी की और बड़ी बेइज्जती होगी। तो सोनिया जी को लेके जाया गया वहां, आप थोड़ा सा सेट करवा दीजिए दोनों के बीच, कुछ समय के लिए ही सही समझौता करवाइए, और बहाना बनाया गया दिल्ली की जहरीली हवा का। ये बहानेबाजी है। वहां स्ट्रेटजी ये लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि राहुल गांधी को कम से कम उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ज्यादा उठ ना पाए। लेकिन जब सवाल खड़े हुए कि आखिर सोनिया गांधी क्यों पहुंच गई अचानक से जयपुर, तो कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता बकायदा ट्वीट करके बता रहे हैं कि गंगाराम के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने यह सलाह दी कि दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है वो काफी खतरनाक हो चुका है, इसलिए कुछ दिनों के लिए उन्हें शिफ्ट किया गया है। हम लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली में हम लोग मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? सोनिया गांधी है तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, आप उनको जयपुर भेज देंगे। और जयपुर में ऐसा कौन सा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत बेहतर है? अगर आपको अपना फेफड़ा ही ठीक करना है, ताजी हवा का सांस लेना है, तो आप चले गए हो तो गोवा चले गए होते, केरल चले गए होते, वैसे जगहों पे चले गए होते जहां पे पोल्यूशन का दर जो है बड़ा कम है। जयपुर ऑलरेडी पोल्यूटेड सिटी है। तो ये तो बहानेबाजी बेकार की बातें हैं। राजीव ने बिल्कुल सही बात कही कि इनको खतरा ये लग रहा है कि इन लोगों ने अब प्लान बनाया है, जो खबर आ रही है कि 19 तारीख 20, 21, 22, 23 ये 4-5 दिन के लिए राहुल गांधी वहां जाएंगे। जैसे पिछली बार मीटिंग्स हुई थी, कब? जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर रही थी, तो एक ट्रूस किया गया था कि भाई दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, बढ़िया से मेहनत करके लोगों को इकट्ठा करके भारत जोड़ो यात्रा को निकाला जाएगा। तो राजस्थान में बिल्कुल सटते हुए वहां से निकल लिए। ठीक, अब राजीव जो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के लिए वहां पे फील्डिंग करने के लिए कि वहां पे सारी व्यवस्थाएं ठीक से हो, राहुल गांधी की रैली हो तो भीड़ आए, रोड शो हो तो लोग वहां पे नजर आए, ऐसा नहीं हो कि कांग्रेसी वहां पे जो है राहुल गांधी मुर्दाबाद करने लग जाए, वहां भीड़ लग जाए और वहां पे जो है मोदी का नारा लगने लग जाए। तो वो एम्बेरसमेंट से बचने के लिए सोनिया गांधी वहां पे जाकर गहलोत साहब
के जो गुट है, और इवन कुछ लोग तो उधर भी नाराज बताए जा रहे हैं। भाई सचिन पायलट के भी पूरी तरीके से वो राहुल गांधी के साथ नहीं, उनके कुछ लोग बड़े नाराज हैं कि भाई आपका नाम क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया। तो कई सारी चीजें हैं, ये आपस में कलह। अब देखना यह है कि कितना ये मैनेज हो पाता है, किस तरह की रैली होती है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन आप इस चीज को समझिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार रही है, यही ग्राउंड रिपोर्ट है। अब इस हार का ठीकरा राहुल गांधी अपने सिर पे लेंगे या फिर सोनिया गांधी जाकर के वहां कोई ऐसा माहौल बना देगी कि सारा कीचड़ जो है वो गहलोत के दामन पे लग जाए, ये देखना बाकी है। जाते जाते एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेंगे, मतलब दिल्ली की हवा जहरीली है या राजस्थान की हवा पॉलिटिक्स जहरीली हो गई है? देखिए, पॉलिटिकल कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल जहरीलापन वहां पर है, राजनीतिक जहर घुल चुका है राजस्थान के कांग्रेस की राजनीति में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बड़ा दांव चल दिया। जनजातीय समाज के लिए 24,000 करोड़ की सौगात दे दी। आदिवासी समुदाय को साधने की ये बड़ी कोशिश रही, जिसका असर चुनाव के नतीजों में बड़ा होने वाला है। कुल मिलाकर इन राज्यों में बीजेपी की जीत पक्की है और हर राज्य में कांग्रेस पार्टी फंसती नजर आ रही है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।